गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेंट्रल डॉग्मा का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ट्रांसलेशन। इससे पहले हमने रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन किया था, जिसमें इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए ट्रांसफ़र हो जाती है। अब वो जो आरएनए में इंफॉर्मेशन आई है वो क्या बनाएगी, हमारी प्रोटीन बनाएगी। तो प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। जबकि हमने रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस किया था वो कहाँ हो रहा था, न्यूक्लियस में हो रहा था। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म जितने भी एंजाइम चाहिए वो क्या है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। दूसरा, ट्रांसलेशन एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। एनर्जी डिपेंडेंट मीन्स कि इसमें बहुत सारी एनर्जी यूज की जाती है टू सिंथेसाइज प्रोटीन। इससे पहले हमने क्या किया था, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, उसमें हमने एटीपी या जीटीपी का रोल नहीं किया था। वहां पर कहीं पर भी हमने एनर्जी करेंसी की इसको यूज नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है दैट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो ट्रांसलेशन कराने के लिए जो चीजें चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन की मशीनरी बोलेंगे। तो ट्रांसलेशन कराने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। किस फॉर्म में आ रही है वो, मैसेंजर आरएनए की, कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में स्टोर थी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में ट्रांसफर होकर आ रही है, आरएनए। तो आरएनए ही वो है जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है डीएनए से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या है, वो क्या लेकर आता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ट्रांसफर आरएनए क्या लेकर आएगा, अमाइनो एसिड्स लेकर आएगा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक जेनेटिक कोड। हमने पिछले लेक्चर में जेनेटिक कोड किया था कि एक जेनेटिक कोड, मान लो AUG, तो एक जेनेटिक कोड कितने न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो ये क्या है, 1 अमाइनो एसिड को कोड करेगा। जैसे हम AUG की बात करें, वो मिथेनिन को कोड करता है। तो ये जो रीडिंग है अकॉर्डिंग टू दी जेनेटिक कोड प्रेजेंट इन द मैसेंजर आरएनए, तो उन जेनेटिक कोड को रीड करने के लिए ट्रांसफर आरएनए के पास एक साइट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन साइट। मतलब मान लो हमारे पास मैसेंजर आरएनए में AUG है, तो हमारे एंटीकोडोन में क्या होगा, UAC। तो यहाँ पर UAC ये रीड किया जाएगा। तो एंटीकोडोन क्या है, दैट site in a transfer RNA that is complementary to the specific genetic code present in the messenger RNA। तो अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसके साथ एक 3 एंड पर क्या जुड़कर आएगा, हमारा अमाइनो एसिड। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। जब हमने ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर किया था पहले, वहां पर हमने साइट्स के बारे में डिस्कस किया था। ये अमाइनो एसिड रिकॉग्नाइजिंग साइट होती है, ये राइबोसोम रिकॉग्नाइजिंग साइट होती है। तो यहाँ पर आपने 2 चीजें याद रखनी है। 3 एंड पर क्या है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है जहां पर अमाइनो एसिड बाइंड होकर आएगा। और हमारे क्या है, एंटीकोडोन साइट होती है दैट हैव कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस विद द जेनेटिक कोड प्रेजेंट इन द मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पर AUG के जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारा अमाइनो एसिड है दैट विल अटैच टू दी अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो हमारे कितने जेनेटिक कोड है जो अलग अलग अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, 61 है ना। सिर्फ 3 ही ऐसे जेनेटिक कोड थे जो कोई भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। तो 61 ऐसे अमाइनो एसिड कोडोन्स हैं दैट कोड फॉर डिफरेंट 20 अमाइनो एसिड। तो हर जेनेटिक कोड के लिए क्या है,
स्पेसिफिक एंटीकोडोन साइट होगी, स्पेसिफिक एंटीकोडोन साइट है तो कॉरस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड ऐड होगा हमारा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांसफर आरएनए का नंबर है वो कितना होगा अकॉर्डिंग टू दी जेनेटिक कोड, क्योंकि जेनेटिक कोड को ही रीड किया जा रहा है एंटीकोडोन साइट पर। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए कितने हैं हमारे साइटोप्लाज्म में 61। तो हम ट्रांसफर आरएनए को क्या कह सकते हैं, इट कैरी अमाइनो एसिड टू दी राइबोसोम स्पेसिफिक टू दी जेनेटिक कोड। स्पेसिफिक लेकर आएगा कि AUG है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे एंटीकोडोन में दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू दी कोडोन्स प्रेजेंट इन द मैसेंजर आरएनए। थर्ड जो चीज हमें चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस की, राइबोसोम। हम आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा राइबोसोम्स आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम क्या है, 2 यूनिट से बना होता है। एक लार्जर यूनिट जो 50S या 60S, 50S किस में होगा, प्रोकैरियोट्स में, लोअर ऑर्गेनिजम्स में, और 60S किस में होता है, यूकैरियोट्स में। ऐसे ही स्मॉलर यूनिट है 30S कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में, और 40S कहाँ मिलेगा, यूकैरियोट्स में। तो ये जो राइबोसोम है 2 यूनिट से बना हुआ है, लेकिन ये दोनों यूनिट सेपरेट रहती हैं साइटोप्लाज्म में, अटैच नहीं है ये। लेकिन जैसे ही मैसेंजर आरएनए आपका आ जाता है देन दे गेट अटैच टू फॉर्म अ फंक्शनल राइबोसोम, अटैच हो जाएगा और वो फंक्शनल राइबोसोम की तरह काम करेगा। तो दोनों सब यूनिट कब अटैच होती हैं, व्हेन देयर इज ए इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है ट्रांसलेशन के लिए, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, दे आर द साइट वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस अकर। चौथी चीज क्या है, अमाइनो एसिड की जो ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड अटैच होगा दैट शुड बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये 4 चीजें हमें बहुत एसेंशियल हैं टू कंप्लीट द प्रोसेस या टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब हम मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म से पहले आपको क्या देखना है, ट्रांसलेशन यूनिट देखनी है। जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की थी ना, वहां पर प्रमोटर था, फिर स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट थी और फिर टर्मिनेटर था। ऐसे ही हमारी ट्रांसलेशन यूनिट होती है। जैसे ये मैसेंजर आरएनए है बच्चा, मैसेंजर आरएनए में हमने मॉडिफिकेशन की थी, आरएनए स्प्लाइसिंग की थी, वहां पर देखा था 5 एंड की तरफ क्या ऐड हो जाते हैं, ग्वानिन रेजिड्यूज ऐड हो जाते हैं, और 3 एंड की तरफ क्या ऐड हो जाते हैं, पॉली ए टेल। ये हमने फंक्शनल आरएनए बनाने के लिए ऐसा हुआ था। लेकिन जब ट्रांसलेशन हो रही है एकदम से 5 एंड की तरफ से ट्रांसलेशन नहीं होती, क्योंकि वहां पर क्या है, बहुत सारे ऐसे रेजिड्यूज हैं दैट डू नॉट हैव एनी जेनेटिक कोड इंफॉर्मेशन। उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि दे फॉर्म स्पेसिफिक जेनेटिक कोड। मतलब जितने हमने 61 जेनेटिक कोड पढ़े हैं, ऐसी अरेंजमेंट इन यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होती। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है इट डजंट स्टार्टेड एग्जैक्टली फ्रॉम द 5 एंड, इट स्टार्टेड फ्रॉम समवट डाउनस्ट्रीम टू दी 5 एंड। डाउनस्ट्रीम मतलब थोड़ा दूर होकर ही आपकी ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, या हम कहें जो इनिशिएटिंग कोडोन होता है ट्रांसलेशन का AUG थोड़ा दूर प्रेजेंट होता है 5 एंड से। 5 एंड से ये देखो, ये इतना पोर्शन हमने छोड़ दिया है, इसको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। मतलब मैसेंजर आरएनए का ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ट्रांसलेशन नहीं होगी, इससे थोड़ा इधर की तरफ आए, नीचे की तरफ आए, डाउनस्ट्रीम बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। 5 एंड को हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम, और 3 एंड को क्या बोलते हैं हम, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो
एकदम से 5 एंड की तरफ से आपकी ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होती। बहुत सारा ऐसा रीजन है जहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR, जहाँ पर आया उससे पहले वाला सीक्वेंस आपका प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसे ही जब टर्मिनेशन हो रही है, टर्मिनेशन के जो सीक्वेंसेस हैं वो बिल्कुल 3 एंड की तरफ नहीं प्रेजेंट होंगे, उससे पहले ही प्रेजेंट है। तो 3 एंड की तरफ भी बहुत सारा मैसेंजर RNA है जो ट्रांसलेट नहीं होगा। तो UTR रीजन जो होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं, वो दोनों तरफ प्रेजेंट है, 5 एंड की तरफ भी और 3 एंड की तरफ भी। ये क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इन्हीं रीजन की वजह से राइबोसोम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइबोसोम की पहचान की जाती है, यहीं से राइबोसोम के साथ वो अटैच होते हैं। तो अटैचमेंट या हम कहें ट्रांसलेशन के प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए, सही तरीके से बनाने के लिए हमारे मैसेंजर RNA में दोनों एंड की तरफ, 5 एंड की तरफ भी और 3 एंड की तरफ भी बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस हैं जहां पर ट्रांसलेशन नहीं होती। उन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो अनट्रांसलेटेड रीजन क्या है? फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन, एफिशिएंट ट्रांसलेशन करने के लिए क्या है? हमारे UTR रीजन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं मैकेनिज्म कि हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस एक्चुअल में होता कैसे है। इसे हम क्या 5 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, कि जो हमारे साइटोप्लाज्म में 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, डिपेंडिंग ऑन दी अरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक कोड, हम उन अमाइनो एसिड को क्या कर देंगे? एक्टिवेट कर देंगे, मतलब उनको एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बना देंगे। अभी हमने बताया था कि भाई हमारा जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो एनर्जी खर्च हो रही है इस प्रोसेस को करने के लिए। तो इसलिए हमने पहले पढ़ा था कि जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो सही रूप से होना चाहिए, ताकि हमारे जो प्रोटीन सिंथेसिस में एनर्जी खर्च हो रही है वो वेस्ट ना हो जाए। मतलब कि ट्रांसलेशन से राइट टाइप ऑफ प्रोटीन ही बननी चाहिए। गलत प्रोटीन बन गई तो उसको हम वेस्टेज कहेंगे, क्योंकि वो बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं होगी। दूसरा, हमारी एनर्जी वेस्ट हो गई है। तो उस चीज से बचने के लिए हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस था वो सही था। RNA पॉलीमरेज जो था वो सही रूप से ही क्या है? कोडिंग कर रहा था, किससे? DNA के सीक्वेंस को रीड करके। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को ATP के साथ बाइंड कर दिया। यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, ये एंजाइम का नाम है। तो जो अमाइनो एसिड है उसके साथ हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, और ये दोनों चीजें किसके साथ जुड़ जाएंगी? एंजाइम। तो ये हमारा एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जहां पर एंजाइम, अमाइनो एसिड और एनर्जी करेंसी अटैच होगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। दूसरा क्या है? ये जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है, अब इसको हमने कहाँ ट्रांसफर करना है? व्हीकल के ऊपर ट्रांसफर करना है। और व्हीकल कौन है? ट्रांसफर RNA, कि एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड इज ट्रांसफर टू स्पेसिफिक ट्रांसफर RNA। हर अमाइनो एसिड का स्पेसिफिक ट्रांसफर RNA प्रेजेंट होता है। अभी हमने देखा 61 अमाइनो ट्रांसफर RNA प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है ये ट्रांसफर RNA पर आ जाएगा। तो ट्रांसफर RNA के साथ अमाइनो एसिड अटैच हो जाएगा और हमारा एंजाइम और एनर्जी करेंसी निकल जाएगी। ठीक है, तीसरा जो प्रोसेस है दैट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा कि जो मैसेंजर RNA हमारा आया है साइटोप्लाज्म में, उसके साथ हमारी स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो जाएगी एट दी 5 एंड। कहाँ पर? UTR रीजन में, ताकि हमारा जो इनिशिएटिंग कोडोन है वो स्पेसिफिकली किसके सामने आ जाए? लार्जर यूनिट होगी, वहां पर एक साइट है ताकि वो हमारी उसके सामने आ जाए। तो इनिशिएटिंग कोडोन इनिशिएशन में क्या होगा बच्चे? जो आपका
मैसेंजर आरएनए है उसके साथ आपका क्या अटैच हो जाएगा, स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, जैसे ही स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो गई तो आपका ट्रांसफर आरएनए आएगा स्पेसिफिक टू दी जेनेटिक कोड, तभी हमारा क्या है, लार्जर सब यूनिट भी अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा कि जो लार्जर सब यूनिट है उसके पास दो जगह है, या हम दो पॉइंट्स कह सकते हैं, एक पी साइट और एक ए साइट। नाम से ही पता चल रहा है, पी मीन्स पेप्टाइड साइट। पेप्टाइड क्या होता है, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दी अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड को जो जोड़ता है, हमने 11th में पढ़ा था, प्रोटीन में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ए साइड का मतलब है अमाइनो एसिड साइट। ठीक है, तो ये जो स्मॉलर यूनिट है ये इस तरीके से बाइंड होती है हमारी मैसेंजर आरएनए पे कि जब उसके साथ लार्जर सब यूनिट अटैच होएगी तो जो इनिशिएटिंग कोडोन है वो किसके सामने आना चाहिए बच्चे, पी साइट के सामने आना चाहिए। मतलब ये दो साइट प्रेजेंट है तो इनिशिएटिंग कोडोन किसके सामने आ रहा है, पी साइट। AUG हमारा इनिशिएटिंग कोडोन है तो ये कहाँ पर आएगा, पी साइट पर आएगा। ठीक है, तो इनिशिएटिंग कोडोन है। अब इसके लिए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है वो हमारे ट्रांसफर आरएनए पे होगा, जिसमें एंटी कोडोन साइट है कॉम्प्लीमेंट्री टू दी AUG। तो यहाँ से अब ट्रांसफर आरएनए आपका कहाँ आ जाएगा बच्चे, पी साइट पर आ जाएगा। ठीक है, पी साइट पर आया तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, एक अमाइनो एसिड आ गया पी साइट पर। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ा हुआ है आपका अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये हुआ शुरुआत की, आपका पहला अमाइनो एसिड कहाँ पर आएगा, पी साइट पर आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू दी इनिशिएटिंग कोडोन AUG। ट्रांसफर आरएनए उसी कॉरस्पॉन्डिंग कोडोन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड लेकर आएगा, कहाँ पर, पी साइट पर। इनिशिएशन हो गई, शुरुआत हो गई हमारी ट्रांसलेशन की। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज इलोंगेशन। अब ये चेन क्या है, बढ़ती चली जाएगी। तो जितने भी एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जो बाइंड हो रहे थे वो क्या होगा, सबसे पहले किसके साथ अटैच हो जाएगा, एक इलोंगेशन फैक्टर के साथ अटैच हो जाएगा TU, जिसके पास क्या है, एक एनर्जी करेंसी है, जिसके पास क्या है, एक एनर्जी करेंसी है। मतलब यहाँ पर एक TU मॉलिक्यूल अटैच हुआ है जो फैक्टर है, ये प्रोटीन है छोटी सी जिसके पास एनर्जी करेंसी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कहाँ पर आएगा बच्चे, ए साइट पर आएगा। मतलब हम क्या जानने की जरूरत है कि पहला जो अमाइनो एसिड आता है वो पी साइट पर आएगा और उससे अगला जो अमाइनो एसिड है वो कहाँ पर आएगा, ए साइट पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक अमाइनो एसिड यहाँ पर है एट दी ए साइड, दूसरा अमाइनो एसिड कहाँ है, एट दी पी साइड। दो अमाइनो एसिड हो गए। अब क्या होना चाहिए, इन दोनों अमाइनो एसिड में बॉन्ड बनना चाहिए। तो उसके ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। मतलब क्या होगा कि ये जो पी साइड पर अमाइनो एसिड है वो ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, ए साइड के अमाइनो एसिड पर। तो मतलब यहाँ पर दोनों अमाइनो एसिड आ गए तो ये क्या बन जाएगा, एक डाई पेप्टाइड बन जाएगा। क्या बन गया, डाई पेप्टाइड, बॉन्ड बन गई। तो पी साइड का जो ट्रांसफर आरएनए है बच्चे वो खाली हो जाएगा क्योंकि अमाइनो एसिड तो कहाँ ट्रांसफर हो गया, उसका ए साइड के ट्रांसफर आरएनए पर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांसफर आरएनए पी साइड से बाहर निकल जाएगा, मतलब दोबारा साइटोप्लाज्म में आ जाएगा टू कैरी आउट नेक्स्ट अमाइनो एसिड। अगले अमाइनो एसिड को कैरी आउट करने के लिए वो साइटोप्लाज्म में आ गया। तो इलोंगेशन में क्या हुआ बच्चे कि जो हमारा पी साइट पर ट्रांसफर आरएनए इनिशिएटिंग कोडोन में आया था, अगले में अगला जेनेटिक कोड
किसके सामने आ जाएगा, ए साइट के सामने आ जाएगा, और ए साइट के स्पेसिफिक क्या आएगा, ट्रांसफर आरएनए आएगा अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक कोड प्रेजेंट इन द मैसेंजर आरएनए। तो 2 अमाइनो एसिड हमारे अवेलेबल हो गए। तो पहले वाला अमाइनो एसिड ट्रांसफर हो जाएगा ए साइट पर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, जहां पर डाई पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों अमाइनो एसिड में। तो पहला ट्रांसफर आरएनए एम्प्टी हो गया, दैट रिमूव्ड फ्रॉम दी राइबोसोम। अब उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसका काम तो क्या था, सिर्फ अमाइनो एसिड को लेकर आना। ठीक है, अब ये हुआ। अब हमने क्या करना है, अगले जेनेटिक कोड को रीड करना है। ठीक है, मान लो एक कोडोन ये था, अब अगला जेनेटिक कोड मेरा ये है। अब हम क्या करेंगे, ये साइट यहां आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसकी मूवमेंट होएगी राइबोसोम की टुवर्ड द 3 एंड की तरफ ये मूव करेगा बाय ओनली 1 स्टेप। 1 स्टेप मीन्स 1 जेनेटिक कोड, एक जेनेटिक कोड की उसमें मूवमेंट होएगी। एक जेनेटिक कोड में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 3। तो ये आपका राइबोसोम मूव कर जाएगा टुवर्ड द 3 एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसलोकेज। किसकी हेल्प से, ट्रांसलोकेज की हेल्प से ये जो राइबोसोम यूनिट है अब ये ऐसे आ जाएगी। हम क्या कैसे बना सकते हैं, शेडेड में हम देख सकते हैं, ये ऐसे मूव हो जाएगा। तो जो हमारा ये जो डाईपेप्टाइड बना था ये कौन सी कहां पर आ जाएगा, पी साइट पर आ जाएगा, और ए साइट खाली हो जाएगी टू ब्रिंग नेक्स्ट अमाइनो एसिड बाय द ट्रांसफर आरएनए। कि जो ए साइट है वो फ्री है, जिस पर स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए आकर अटैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक कोड प्रेजेंट हेयर, और उसका स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेकर आएगा वो। तो जो डाईपेप्टाइड ए साइट में बना था ट्रांसलोकेज की हेल्प से, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पी साइट में। ए साइट खाली हो जाएगी ताकि अगला ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को लेकर आ सके। तो जब ये मूवमेंट हो रही है बच्चे राइबोसोम की बाय 1 जेनेटिक कोड, उसमें भी एनर्जी खर्च की जा रही है, एनर्जी लग रही है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन का प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट है। एक तो अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी यूज की गई, दूसरा ट्रांसफर आरएनए जो लेकर आ रहा है अमाइनो एसिड को, उसमें भी ट्रांसफर करने में क्या लगी, एनर्जी लगी, जीटीपी मॉलिक्यूल लगा। ऐसे ही राइबोसोम को मैसेंजर आरएनए के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए क्या यूज हुई, एनर्जी। तो 3 जगह आपकी एनर्जी खर्च हो रही है। इसलिए क्या है, ये प्रोसेस हाईली एफिशिएंट होना चाहिए ताकि हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। तो ऐसे बच्चे ये राइबोसोम हर जेनेटिक कोड को रीड करता हुआ मूव होता चला जाएगा, और हमारी जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है ऐड होती चली जाएगी, आपके पेप्टाइड बॉन्ड बनते चले जाएंगे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की हेल्प से। ये चीज कब तक होती रहेगी, जब तक आपके पास क्या ना आ जाए 3 एंड की तरफ, टर्मिनेशन कोडोन ना आ जाए। टर्मिनेशन कोडोन कौन से हो सकते हैं, UAA, UAG और UGA। इन तीनों सीक्वेंस से अगर कोई सीक्वेंस आ जाती है तो जैसे ही ये सीक्वेंस हमारी कहाँ पर आ जाएगी, ए साइट पर आ जाएगी। सारी पेप्टाइड चेन कहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी, अब पी साइट पर, क्योंकि जो भी बॉन्डिंग होती चली जाती है वो मूव कर जाती है पी साइट पर। ए साइट खाली हो जाती है ताकि नेक्स्ट जेनेटिक कोड रीड हो सके, ताकि स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेकर आ सके। लेकिन जैसे ही ए साइट के सामने आपका टर्मिनेटिंग कोडोन आ जाता है, और हमें पता है टर्मिनेटिंग कोडोन के लिए कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं है, तो कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं है तो कोई भी अमाइनो एसिड यहाँ पर नहीं आएगा। ये नहीं आएगा तो तभी क्या होएगा, ए साइट पर कुछ फैक्टर्स बाइंड कर जाएंगे जिन्हें हम बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर।
R1 एंड R2 ए साइट पर बाइंड कर जाएंगे। जैसे ही ये बाइंड कर जाते हैं आपके राइबोसोम यूनिट्स क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। राइबोसोम यूनिट्स अलग हो गई तो आपकी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप। तो ये चेन आपको मिल जाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली मीन्स बहुत सारे, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर, और इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या हुआ, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कब होगी, जैसे ही ए साइट पर आपका क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग कोडोन। कोई भी तीनों में से एक टर्मिनेटिंग कोडोन ए साइट पर आ गया तभी राइबोसोम्स यूनिट सेपरेट हो जाएंगी, आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस। थैंक यू।